हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आप सीखने जा रहे हैं सब अपनी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट बात कि खाना हम खाते क्यों हैं और इसका हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट क्या है, ये शुगर क्या है और शुगर के मरीज़ क्यों होते हैं और आखिर इतनी ज़्यादा तादाद इन मरीज़ों की बढ़ती क्यों जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इधर देखें, हम जब खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ मैं अपने मुंह में डालता हूँ तो अल्लाह ने ऐसा एक निज़ाम बनाया मेरे अंदर से, जैसे ही मैं मुंह के अंदर कोई चीज़ एंटर करता हूँ तो वहाँ से उसकी डाइजेशन यानी उसके हज़म होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और जब तक वो मेरी बॉडी से बाहर नहीं निकल जाता तब तक उसमें से अल्लाह ने इतना एफिशिएंट सिस्टम बनाया है कि कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करता जाता है। ओके, तो मैं बगैर किसी टाइम ज़ाया किए आप देखें कि जैसे ही मैंने कोई चीज़ डाली वहाँ से लेके हम फूड खाते क्यों हैं। देखें, मैं जो मूवमेंट कर रहा हूँ, जो एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती, पावर चाहिए होती। वो पावर कहाँ से आती है? वो ये फूड कन्वर्ट हो शुगर में कन्वर्ट होने के बाद मुझे प्रोवाइड करता है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। आप ये देखें कि सबसे पहले मैंने मुंह से कुछ खाया और वो नीचे इस तरह, मतलब एक ही नाली है, आप ऐसे समझे एक पाइप है जिसके दो एंड है, दो सुराख, ठीक है। यहां से आप खाते हैं और दूसरे एंड से खाना निकल जाता है, लेकिन दरमियान में इस बैलून की तरह का मेरा मैदा पड़ा हुआ है। जहां पे खाना जाता है वो शेक होता है, ये इसको अपनी मूवमेंट से कुछ इस तरह से करके उसको शेक करता है, उसको हजम होने की फॉर्म में लाता है और उसको हजम करता है। अगर मैं इस बैलून में एक कैपेसिटी से ज़्यादा खाना भर दूंगा तो मेरा मसला प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी में अपनी बॉडी की नीड्स के मुताबिक कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ऑफिस में रहता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे ब्रेन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, मेरे जिस्म की फिजिकल ज़्यादा नीड है, उस हिसाब से मुझे अपना डाइट प्लान सेट करना होता है और चीज़ें खानी होती हैं ताकि मैं रिक्वायर्ड एनर्जी हासिल कर सकूं। अब मैं बताता हूं कि शुगर होती है, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो उसको हजम होने के बाद मेरा स्टोमिक, मैदा आम इंसान के समझने के लिए उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और वो शुगर, आप मैंने जैसे बताया था कि सिंगल ट्यूब है ऊपर, मैदे मैदे में आता खाना उससे बाहर निकल जाता है, नीचे एक छोटी आंत होती है और उसके बाद बड़ी आंत होती है। तो अब जब मेरा खाना हजम हो जाता है और इसी के साथ अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया होता है कि खाना हजम होने के बाद शुगर में जो है मेरी ब्लड वेसल्स में आ जाता है। अब ब्लड में क्या होता है? ब्लड में इंसुलिन होती है। इंसुलिन क्या करती है? वो उस शुगर को कैरी करती है। उस शुगर को कैरी करके वो लेके कहाँ जाती है? देखें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा बॉडी मूव कर रहा है, ओके। तो मेरा यहाँ पे वेन्स वेन्स का आपने सुना होगा, आर्टरीज का सुना होगा, कैपिलरीज का सुना होगा, ठीक है। तो मेरा ब्लड कॉन्टिन्यूसली यहाँ तक फ्लो हो रहा है, ठीक है। कुछ ऑक्सीजनेट मतलब फ्रेश ब्लड है, कुछ ओल्ड है जो यहाँ से वापस जा रहा होगा, कुछ एनर्जी लेके आ रहा होगा, कुछ जो एनर्जी दे के वापस जा रहा होगा। अब मैं हाथ पे आता हूँ, इस उंगली की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या आया मेरा ब्लड, मैंने ऐसे किया तो क्या हुआ कि मेरी जो सबसे छोटी नालियां हैं खून की, कैपिलरी, उनसे खून निकल के मेरे मसल्स पे आया। मसल्स में इंसुलिन इंसुलिन सेल्स के गेट को ओपन करता है, अंदर जाता है। जैसे इंजन, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फ्यूल ऑन करते हैं, फ्यूल का टैंक, तो फ्यूल जाता है इंजन के अंदर, बर्न होता है और वो गाड़ी को चलने में मदद देता है। बिल्कुल ऐसे इंसुलिन यहाँ पे आती है, सेल्स लेवल पे आती है, गेट के अंदर से दाखिल होती है, अपने साथ से शुगर को लाती है, शुगर को फिर जो मेरा ऑक्सीजन है उसके साथ मिला के बर्न करती है, बर्न करके मुझे एक एनर्जी मिलती है। ऐसे ये देखिए कंज्यूम हो गई है, जो मैंने खाना खाया वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो वो जब कंज्यूम होता है तो यहाँ पे मकसद इंसुलिन का पूरा होता है। अब इंसुलिन एक हद तक, जैसे ये गुब्बारा एक हद तक फुलाया जा सकता है, मैदा एक हद तक काम कर सकता है खाने के लिए, इसी तरह मेरी अल्लाह ने ब्लड में इंसुलिन भी मेरी फिजिकल नीड के मुताबिक रखी हुई। अब जब मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, मेरा मैदा तो अल्लाह ने इतना स्ट्रांग बना दिया कि वो सारे के सारे को शुगर में कन्वर्ट कर दे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स को शुगर में कन्वर्ट कर दे। अब शुगर में कन्वर्ट तो कर देता है, लेकिन जब शुगर मेरा ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो वो इंसुलिन जो हम इंजेक्शन से लगाते हैं शुगर के पेशेंट, इंसुलिन को, या जब मैं मतलब ओवर खाना खाना खाता हूँ और मेरा सिस्टम खराब हो जाता है तब हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो ज़्यादा खाना इंसुलिन को इस तरह से ओवरबर्डन कर देता है कि वो कैरी नहीं कर पाती, वो सेल के रास्ते नहीं खोल पाती कि शुगर जाके बर्न हो सके। और जो मेरा अनयूज शुगर होता है उसको फिर वो फैट्स की फॉर्म में, आप देख रहे होंगे मेरी भी थोड़ी सी चर्बी है,
तो वो फैट्स की फॉर्म में वो जब इस गबारे में नहीं होगा तो इसकी ये देखें यहाँ से गोल है, लेकिन जब नहीं हो सका यहाँ से डी शेप करना शुरू कर दिया। ऐसे ही ये मेरी बॉडी को डी शेप करना शुरू कर देता है, मतलब मेरे साइड्स पे शुगर की अकमुलेशन इन फॉर्म ऑफ फैट्स कर देता है। ये मैं ले मैन को समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको पता चल गया है कि अगर आप कंट्रोल डाइट लें या प्लान के अकॉर्डिंगली डाइट लें तो आपको इंसुलिन या आप कभी शुगर के पेशेंट कहलाएंगे ही। तो आपको बड़े ही कंट्रोल्ड वे में शुगर लेनी चाहिए। तो अभी आप समझ गए हैं कि जो मैं चीज़ मुंह से खाता हूँ मैदे में जाती है और बड़ी आंत छोटी आंत से मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो मेरा फालतू मादा होता है यानी कचरा, जैसे हम घर में खाना लाते हैं, फल लाते हैं, उसका छिलका उतार के डस्टबिन में वो बाहर